नमस्कार बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। इसमें देखिए, माध्य किसे कहते हैं? माध्य का 3 सूत्र होता है। माध्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रत्यक्ष माध्य विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका होता है, हमेशा आप याद रख लेना, माध्य को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x ऊपर बार होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा या समेशन। सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या होता है? आपका फ्रीक्वेंसी होती, बारंबारता होता। और अपॉन में क्या होता? सिग्मा एफ आई होता है। ये आपका प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र है। कल्पित माध्य विधि, जिसे इंग्लिश बोलते हैं एज्यूमेड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? या उसको बोलते, ये हमेशा आप याद रख लेना, माध्य होता है, माध्य को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है? ए को बोलते हैं कल्पित। तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में क्या होता है? सिग्मा एफ आई। अब देखिए, तीसरा होता पग विचलन विधि, परंतु ये पग विचलन विधि HBSE बोर्ड ने काटा हुआ है, तो इसमें जो बता देता आपको, विधि होता है आपका एक्स ए बराबर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू में आपका एच। ये आपका 3 प्रकार के माध्य के सूत्र होते हैं, लेकिन हम बस 2 ही सूत्र को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रत्यक्ष माध्य विधि, दूसरा पढ़ेंगे हम कल्पित माध्य विधि, क्योंकि ये पग विचलन विधि NCERT ने, HBSE बोर्ड ने इसको हटा दिया है। तो हम 2 ही फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, बहुलक किसे कहते हैं? इसका फॉर्मूला होता है बहुलक का L प्लस ब्रैकेट बंद F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका H। अब जहां पे L मतलब क्या होता है? बहुलक का निचली वर्ग सीमा। L मतलब क्या होता है? बहुलक का निचली वर्ग सीमा। अभी H क्या होता है? वो बहुलक के दोनों के बीच में जो दूरी होती है, दोनों के बीच जो हाइट होता है, उसको हम H बोलते हैं। H को तो वर्ग अंतराल की सीमा। और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी होती है आपका F1। और F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली, जो बहुलक से पहली वाली संख्या आती है, उसको F0 कहते हैं। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता को हम क्या बोलते हैं? F2 कहते हैं। ये आपकी भिवानी बोर्ड में हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे HBSE बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। एक और आपका है माध्यक बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं मीडियन। जो मीडियन होता है, जो माध्यक होता है, उसका फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F गुने में H। यह आपका माध्यक का सूत्र होता है, जहां पे L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निचली सीमा होती है। N क्या होता है? प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि जो कुल कितना बारंबारता है, कुल कितना बारंबारता लिखा हुआ है, उसको हम N मानते हैं। और CF क्या होता है? माध्यम वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता होता है। और F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? उनके बीच की कितना माप है, कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई, उसको हम H से निरूपित करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका, अब देखिए ये क्या है? पौधों की संख्या दे रखा है आपको, और आपको क्या दे रखा? घरों की संख्या। इसमें आपको इन क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना है। तो आपको माध्य का जो सूत्र होता है, x बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई या सिग्मा एफ आई। ये आपका सूत्र होता है। अब आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ लिखिए आप पौधों की संख्या, पौधों यहाँ लिखना अब आपको घरों की संख्या,
संख्या, यह आपको होता है xi। अब xi का फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह, इसका होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में 2। ये आपका xi का फॉर्मूला होता है। अगला होता है fi xi। देखिए आपको यदि निकालना है वर्ग चिन्ह, क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में 2। बटे में क्या होता है 2। यह आपके वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। अब मैं करके दिखा भी दे रहा आपको। है तो आसान है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब आप देखो कितना 0 - 2 2 4 4 6 6 8 8 से 10 पर 10 से 12 है, 12 से 14 1 2 1 5 6 2 और आपका 3। अब ये आपका देखो कैसे निकालते इसको। हमें xi निकालना है। xi का जो फॉर्मूला, जो सूत्र होता है वो होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में आपका 2। अब आप इसमें देखिए ऊपरी वर्ग सीमा कितना आपका 0, कितना आपका, तो ये आप देखिए xi बराबर 0 प्लस निचली वर्ग सीमा क्या आपका 2 बटे में आपका, बटे में सभी में 2 लगेगा आपको ना। अब इसके 2 2 कितना 2 हो गया, बटे में 2 कट के कितना आ गया आपका 1। ये कितना आपका आ गया 1। अब ऊपरी वाले से में कितना आपका 2, लिखिए आप 2 2 और निचली वाले कितना 4, कितना हो जाएगा 4 2 6 बटे में 2 कितना आ गया 3। समझ में आ रहा है। करना है क्या, अब आपको बता दूं, हाँ इन दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना। तो ये 2 और 4 को जोड़े तो 6 हो जाएंगे। जब 6 को आप 2 से भाग कीजिएगा 3 हो। 6 4 10, 10 में से 2 भाग करो तो आपका 5। अब जोड़ दो कितना देखो 1 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर आपका 13। समझे। अब हमने क्या करना है, बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F1। तो जब अब आप F1 और X1 गुना करो कितना है, 1 गुना कितना होगा आपका 1 होगा, 2 3 6 5 कम 5 7 5 35 और 9 6 54 11 दूनी 22 13 39। समझे। अब आप इनको आप जोड़िएगा, उसका बोलते हैं समेशन Fi। तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 3 2 5 5 और 6 11 11 और 5 कितना, जब 16 17 18 18 2 20। अब इनको जोड़िए कितना आपको, इनको जोड़ने पाए बोलते समेशन Fi Xi। तो इनको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 160। कितना होगा आपका 162 आएंगे। और आपका फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष माध्य विधि का समेशन या सिग्मा Fi Xi बटे में समेशन F है। कोई टीचर इसको समेशन बोलते हैं, कोई टीचर इसको क्या बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं। अब देखिए कितना आपका आया Fi Xi कितना आपका 162 है और Fi कितना आपका 20 है। जब आप 20 को 162 से आप जब भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8.1। ये कितना आपका आ गया माध्य आ गया 8.1। ये आपका हो गया। दूसरा देखो आप जी, इसमें आपको किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का आपको आंकड़ा दे रखा है। कोई फैक्ट्री है उसमें 50 मजदूर काम करते हैं, उसकी दैनिक क्या दे रखा है, आपको दैनिक मजदूरी दे रखा है। अब देखिए क्या आपको दैनिक मजदूरी रुपया में दे रखा है इतना, और उसकी संख्या दे रखा 12 14 8 6 और आपका 10। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए क्या लिखेगा दैनिक
दैनिक मजदूरी, यहाँ लिखेंगे आप श्रमिकों की संख्या। अब ये बच्चे ये होता है आपका एक्सआई को बोलते हैं, नहीं ये आपका एफआई है। एफआई क्या होता है, बारंबारता होती है, और एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। किसका वर्ग चिन्ह होता है, जो आपको दैनिक जीवन में जो भी आपको यहाँ लिखा होता है, चाहे मजदूरी हो गया, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के यहाँ चीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में आपका 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए कितना आपको देगा, 500 से 520 है ना, 500 से 520 है, फिर 520 से 540 आपका, 540 से 560, फिर आपका 560 से 580, फिर आपका 580 से आपका है 600। क्या क्या चीज़ आपको देगा, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। आपको क्या निकालना है, एक्स आई। क्या निकालना, एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा बटे में आपका 2। मैं यहाँ लिख रहा फॉर्मूला आपका इसका वर्ग चिन्ह का, वर्ग चिन्ह। इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में आपको हो जाएगा निचली वर्ग सीमा बटे में आपका 2। आप देखिए ऊपरी वर्ग सीमा कितना आपका 500, निचली वर्ग सीमा कितना आपका 520। देखिए 500 प्लस में 520 बटे में 2। अब इनको जोड़िए, जोड़ने में कितना आप पाएगा 1020। 1020 जब आप 1020 को अब जब 2 से आप काटे कितना आपका आ जाएगा 510। यदि समझ में आपको आया, ये कितना आ गया 500 आया। दूसरा फिर आप क्या कीजिएगा, 520 और 540 को जोड़ना है। यहाँ लिखिए आप दूसरा 520 प्लस में आपका 540, तो 1060 आ जाएंगे। फिर इसको आप 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 530। कितना आएगा 530। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, इसमें 20 का गैप है, 510 है, 350 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ दो 570, फिर 20 जोड़ दो 590। समझे, इसमें कितने 20 का गैप था। अब हमें क्या करना है, 510 को 12 से गुना करके यहाँ लिखना है, फिर ये 530 को इससे गुना करके समेशन एफ आई हो गया आपका। आपको माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना आपका है 27,260, और आपका समेशन एफ आई आपका कितना आया 50। 0 0 कट गया, 5 25, 2 बचे 5 को 20, 5 25, 27, 26 से भाग करो 5 से। फिर आ गया ये बारंबारता है, और इसमें आपको माध्य भी दे रखा है। ये आपके भिवानी बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में। इसमें आप देखिए निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 दे रखा है, यानी कि माध्य का मान आपका 18 दे रखा है, और इसमें आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या क्या चीज दे रखा है, तो माध्य आपको दे रखा, क्या ज्ञात करना, आपको लुप्त बारंबारता आपको ज्ञात करना है। अब आप देखिए दैनिक जेब भत्ता है। दूसरा आपका है बच्चों की संख्या,
ये एक्स आई है, एफ आई एक्स आई। अब आप देखो दैनिक जब बता क्या क्या आपको दे रखा है, 11 13 है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 25, 7 6 9 13 F 5। ये आपका है जी। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक्स आई ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए और आप 2 से भाग कर दीजिएगा। जब 11 और आप 13 का आप जोड़ेगा तो आपको कितना होगा, 24 ना, कितना 24। तो 24 के आप 2 से भाग कीजिएगा, आपका कितना आएगा, 12। कितना आएगा आपका, 12। आया समझ में। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग कर देना। 15 को और आप 13 से आप जोड़िए तो आपका 28 आ जाएगा। 28 को 2 से काटिएगा, आपको 14 आएगा। तो 12 14 फिर 16 फिर 18 20 22 फिर आपका 24। अब इसमें करना क्या आपको, ये आपको एफ आई से एक्स आई गुना करना है। कितना जब 12 7 84, फिर आपका 84, फिर 16 में 144, फिर 18 को 13 से कर दो 234 हो जाएंगे आपके। फिर 20 को एफ से गुना करो आप, तो 20 एफ, फिर आप 22 पंच 110, 2400 के 96। आपको करना क्या है, इसमें आपको माध्य दे रखा, कितना माध्य आपको दे रखा है, माध्य आपको दे रखा है 18। अब इसमें अब इसको जोड़िए, जोड़ने में कितना आपका आएगा, 45 प्लस में आपका एफ आएगा। वो जोड़िएगा आप तो 752 प्लस में 20 एफ आएगा। 752 प्लस में 20 एफ ही आएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई। कितना माध्य आपको दे रखा, 18। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आपका, 752 प्लस में 20 एफ। फिर 752 प्लस में 20 एफ और समेशन एफ आई कितना आपको दे रखा है, 44 प्लस में एफ। कितना आपको, 44 प्लस में एफ, तो 44 प्लस में एफ। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे 1 होता है। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये 18 ब्रैकेट में ये चीज आपका आ जाएगा। तो 44 प्लस में एफ बराबर 752 प्लस में 20 एफ। अब जब आप 44 को जब आप 18 से गुना कीजिएगा तब आपका 792 आ जाएगा। तो 792 प्लस में 18 को जब आप एफ से गुना कीजिएगा तो 18 एफ होगा बराबर में 752 प्लस में 20 एफ। हमें क्या निकालना है, अब देखो 752 प्लस में इधर जाकर 752 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 752 बराबर 20 एफ। 18 एफ प्लस का उधर जाकर 18 एफ, इसमें हो जाएगा आपका माइनस का। जब आप 792 में से जब आप 752 घटाइएगा आपका कितना आ जाएगा, 40 बराबर में 2 एफ। तो 40 2 गुना में, तो 2 किस में आपको हो गया, भाग में, 2 भाग में हो गया। तो एफ का मान कितना हो गया आपका, एफ का मान आपका हो गया 20। कितना हो गया, 20। एफ का मान कितना हो गया आपका, 20 हो गया। या आपके बोर्ड में हर साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ना अथवा में आता है। चाहे माध्य आ जाए, चाहे बहुलक आ जाए, चाहे माध्य, हमेशा भिवानी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।